यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अभिन्न अंग हैं। आजकल के लोग बस प्राणायाम को ही योग जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस 8 तत्वों का जब समाहित होता है हमारे जीवन में, तभी हम योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक सच्चा और सिद्ध योगी वही है जो अष्टांग योग का प्रयोग करता है अपने जीवन में। अष्टांग योग के प्रयोग से हमारा जीवन योगमय हो जाता है और हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार कार्य करती हैं। इंद्रियों के साधने को ही तो योग कहा जाता है। अष्टांग योग को अपने जीवन में उतारिए, यही सच्ची योग साधना है। इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम आप सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन अष्टांग योगों को समझें और अपने जीवन में प्रयोग करें, उतारें। और ये गलती और ये धारणा कभी धारण ना करें कि योग का मतलब केवल प्राणायाम होता है। प्राणायाम तो अष्टांग योग का एक अंग है। इसके अलावा भी यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है और समाधि है। यम से लेकर समाधि तक अष्टांग योग होते हैं। यम सबसे पहला चरण है योग साधना का। यम से शुरू होके नियम, फिर आसन, फिर आता है आपका प्राणायाम। ये वही प्राणायाम है जिसको लोग योग समझ चुके हैं कि केवल योग का मतलब प्राणायाम ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राणायाम एक योग का एक अंग है, एक तत्व है, एक घटक है। इसके अलावा भी 7 तत्व हैं जो एक सच्चे योगी के लिए जरूरी है। और इन 8 अंगों में से अगर किसी एक अंग की भी अनुपस्थिति रही हमारे योगाभ्यास में, तो हमारा योग सफल नहीं है और हम सच्चे योगी नहीं कहे जाएंगे। यम से लेके और सबसे जो अंतिम अंग है वो समाधि है, और समाधि ही किसी योगाभ्यास का वह शीर्षस्थ शिखर है जिस पे हमारी योग साधना परिपूर्ण होती है। जब हम समाधिस्थ होते हैं, अपने मन को एकाग्रचित कर लेते हैं, तभी हमारी योग साधना सफल होती है। इसीलिए ध्यान रखें, योग को केवल प्राणायाम ही ना समझें। यम से लेके और समाधि ही किसी भी योग साधना की परिपूर्ण स्थिति है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम आपसे यही कहना चाहेंगे एक बार फिर कि योग को अपने जीवन में उतारें और यम से लेके और समाधि तक का अभ्यास करें। देखिए कि आप सफल हो पाते हैं या नहीं। प्रयास करें। निरंतर प्रयास करने से कोई भी भोगी योगी हो सकता है। ये ध्यान रखिए कि भोग और योग का संतुलन जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तब तक हमारा ये जीवन अच्छे और सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। जो योग और भोग का संतुलित सामंजस्य अपने जीवन में उतार लेते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी होते हैं और सच्चे योगी होते हैं। तब तक के लिए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं।